नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश मोइली और स्वागत है आपका वेल्थ एंड डिसिप्लिन चैनल पर। हम सब अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने कहा था कि बिना डिसिप्लिन के वेल्थ सिर्फ एक सपना है। इस चैनल पर हम सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि उन मनी रूल्स को मास्टर करना सीखेंगे जो दुनिया के टॉप 1% लोग फॉलो करते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी सोसाइटी में इनकम को कितना ग्लोरीफाई किया जाता है? बेटा 2 लाख महीने की नौकरी लग गई तो जिंदगी सेट है। पर नेपोलियन हिल, जिन्होंने 500 मिलियनेयर्स को 20 साल तक स्टडी किया, उन्होंने कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि लोग $3 लाख यानी लगभग 2.5 करोड़ रुपए साल का कमाकर भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत नॉर्मल सैलरी पर रिटायर होते हैं करोड़पति बनकर। फर्क क्या है? फर्क ये है कि वेल्दी लोग इनकम नहीं, एसेट्स के लिए खेलते हैं। इनकम एक हैमस्टर व्हील है। जब तक आप भागेंगे, व्हील घूमेगा। जिस दिन आप रुके, पैसा गायब। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम नेपोलियन हिल के वो 9 रूल्स डिकोड करेंगे जो आपको इस ट्रेडमिल से हमेशा के लिए आजाद कर देंगे। रूल नंबर 1, इनकम इज अ टूल, एसेट इज द गोल। इनकम वो कैश है जो आपको आपकी मेहनत के बदले मिलता है। एसेट वो प्रॉपर्टी या चीज है जो आपकी मेहनत के बिना पैसे बनाती है। ज्यादातर लोग अमीर दिखने के लिए अपनी इनकम को लायबिलिटीज यानी महंगी कार, बड़ा घर, गैजेट्स में उड़ा देते हैं। अपनी सैलरी को खर्च करने वाला पैसा मत समझो, इसे एसेट्स खरीदने वाला टूल समझो। हर एक रुपया एक सोल्जर है जिसे आपने जंग पर भेजा है ताकि वो और रुपए पकड़ कर लाए। रूल नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द 10% नॉन नेगोशिएबल। हम हमेशा सबको पैसे देते हैं, इंटरनेट बिल, बिजली का बिल, नेटफ्लिक्स, और हम खुद को सबसे आखिर में रखते हैं। नेपोलियन हिल और जॉर्ज क्लेसन, रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन के ऑथर, कहते हैं कि अपनी कमाई का पहला 10 से 20% आपका है। सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें, बाकी बचे हुए 80 to 90% में अपना गुजारा करें। अगर आप बचा कुचा पैसा इन्वेस्ट करने का वेट करेंगे तो कभी कुछ नहीं बचेगा। रूल नंबर 3, कैश फ्लो वर्सेस कैपिटल गेन्स। लोग ऐसी चीजें लेते हैं जिनका प्राइस बढ़ने का इंतजार करना पड़ता है, जैसे रॉ लैंड या स्पेक्यूलेटिव स्टॉक्स। इसे होप इन्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसे एसेट्स लो जो हर महीने कैश फ्लो दें। जैसे अगर आपने $1 लाख के ग्रोथ स्टॉक्स लिए और मार्केट गिर गया तो आप फंस गए। पर अगर आपने डिविडेंड स्टॉक्स या रेंटल प्रॉपर्टी ली जो आपको $500 हर महीने दे रही है, तो मार्केट गिरे या बढ़े, आपकी जेब में पैसा आ रहा है। कैश फ्लो ही रियल फ्रीडम है। रूल नंबर 4, डोंट किल द कंपाउंड इंटरेस्ट। 10,000 पर 10% रिटर्न मिले तो बनता है 1,000। गरीब लोग उस 1,000 को निकाल कर पार्टी करते हैं, अमीर लोग उस 1,000 को वापस इन्वेस्ट करते हैं। 30 साल बाद पहले वाले के पास वही 10,000 होंगे और दूसरे वाले के पास री इन्वेस्टमेंट की वजह से 1,74,000 होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट तभी काम करता है जब आप उसे बीच में ना रोकें। रूल नंबर 5, यूज स्ट्रेटेजिक लेवरेज। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। लेवरेज आपको मल्टीप्लाई करता है। 3 टाइप के लेवरेजेस होते हैं। OPM, अदर पीपल्स मनी, बैंक से लोन लेकर रेंटल प्रॉपर्टी लेना। आपने सिर्फ 20% लगाया है, पर 100% प्रॉपर्टी की ग्रोथ आपकी है। नंबर 2, OPT, अदर पीपल्स टाइम, एक असिस्टेंट या टीम हायर करना ताकि आप $100 पर आवर वाले काम पर फोकस कर सकें और $10 पर आवर वाला काम कोई और करे। नंबर 3, OPE, अदर पीपल्स एक्सपर्टीज, कंसल्टेंट या मेंटोर को पे करना ताकि आप उनकी 20 साल की गलतियों से 20 दिन में सीख सकें। रूल नंबर 6, बिल्ड अ मोट अराउंड योर वेल्थ। जैसे ही इनकम बढ़ती है, हम बड़ा घर और महंगी वेकेशंस की तरफ बढ़ते हैं। इसे लाइफस्टाइल क्रीप कहते हैं। एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। इससे फायदा यह होगा कि जब मार्केट नीचे गिरेगा, आपको घबराकर अपने एसेट्स सस्ते में नहीं बेचने पड़ेंगे। रूल नंबर 7, नॉलेज इज एन इनटैंजिबल एसेट। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। अगर आप $1,000 किसी स्टॉक में डालें, शायद वो 1,100 हो जाए, पर अगर वही 1,000 आप एक हाई इनकम स्किल
जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कॉपीराइटिंग सीखने में लगाएं तो वो आपकी इनकम को $5,000 पर मंथ बढ़ा सकता है। नॉलेज एसेट का रिटर्न इनफाइनाइट हो सकता है। रूल नंबर 8, सिस्टम बेस्ड बिजनेस ओनरशिप। दुनिया के 90% अमीर लोग बिजनेस ओनर हैं। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आप दुकान पर बैठकर सौदा बेचें। बिजनेस का मतलब है एक सिस्टम बनाना जो आपके बिना चले। ऐसा एसेट बिल्ड करें जिसे बेचा जा सके। अगर आप काम नहीं करेंगे और बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो एसेट नहीं, सिर्फ एक महंगी नौकरी है। रूल नंबर 9, द नेट वर्थ स्कोरबोर्ड। ज्यादातर लोग सैलरी की बात करते हैं पर अमीर लोग नेटवर्थ की। फॉर्मूला सिंपल है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज या डेट। हर महीने की 1 तारीख को अपनी नेटवर्थ चेक करें। अगर आपकी सैलरी 5 लाख है पर नेटवर्थ 0 तो आप सिर्फ एक रिच स्लेव हैं। स्कोरबोर्ड हमेशा नेटवर्थ पर रखें। नेपोलियन हिल की ये रिसर्च सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का ब्लूप्रिंट है। इन 9 रूल्स में से सबसे मुश्किल है स्टार्ट करना। आपके लिए टास्क ये है कि आज ही अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम एन एसेट बिल्डर। अगर आपने ये लिख दिया तो आपने मेंटली पहला कदम उठा लिया है। अब जल्दी से जो हमने सीखा है उस पर एक नजर डालते हैं। रूल नंबर 1, इनकम वर्सेस एसेट्स। इनकम टेम्पररी होती है और एसेट्स परमानेंट होते हैं जो आपके सोए रहने पर भी पैसा बनाते हैं। रूल नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बिल भरने से पहले अपनी इनकम का 10 से 20% इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 3, कैश फ्लो इज किंग। सिर्फ प्राइस बढ़ने का वेट ना करें, ऐसे एसेट्स लें जो हर महीने रेंट या डिविडेंड दें। रूल नंबर 4, री इन्वेस्ट रिटर्न्स। अपने एसेट से होने वाली कमाई को खर्च ना करें, उसे वापस इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग का जादू चलने दें। रूल नंबर 5, यूज लेवरेज। अमीर बनना है तो दूसरों का पैसा, दूसरों का वक्त और दूसरों की एक्सपर्टीज इस्तेमाल करना सीखें। रूल नंबर 6, गार्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ने पर खर्चे मत बढ़ाइए, अपने एसेट्स को इमोशन से बचाएं। रूल नंबर 7, नॉलेज एसेट। सबसे बड़ा रिटर्न खुद को अपस्किल करने पर मिलता है। स्किल्स वो एसेट्स हैं जो कोई चुरा नहीं सकता। रूल नंबर 8, ओन द सिस्टम। नौकरी में आप किसी और का एसेट बनते हैं। अपना सिस्टम या बिजनेस बनाएं जो आपके बिना भी चले। रूल नंबर 9, नेटवर्थ स्कोरबोर्ड। सैलरी से अपनी कामयाबी मत नापिए, नेटवर्थ ही असली स्कोरबोर्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।